अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना थर्ड गेम बनाएंगे जिसका नाम है कैच द फॉलिंग एप्पल्स। ठीक है, यहाँ से एप्पल्स गिर रहे होंगे। यहाँ पे हमारे पास होगी एक बास्केट जो कि हमारे माउस के साथ मूव कर रही होगी एंड वी विल बी कैचिंग द एप्पल्स। अब आपकी मर्ज़ी है, आप एप्पल्स के बजाय कुछ और ले लें, फ़िशेस ले लें, फ़िश गिर रही होंगी और नीचे फ़िश बोल होगा या ऐसा कुछ भी। इट्स अप टू यू। अच्छा, मैं बोल ले लेती हूँ बस एक बोल एक एप्पल अभी मैंने लिया है। इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर एप्पल्स को डुप्लिकेट करके बहुत सारे एप्पल्स गिरा लेंगे। ठीक है, एप्पल को रख देते हैं अभी कोने में। बोल जो है मैं चाहती हूँ कि इधर से उधर जाए। ठीक है, ऐसे घूमे मेरे माउस के साथ, लेकिन ऊपर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि ये कौन सी पोजीशन मुझे पसंद आ रही है कि ये कितना नीचे होना चाहिए। मुझे एप्पल्स कैच करने हैं ना, तो ये इतना नीचे मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे और नीचे अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो सपोज़ मुझे ये पोजीशन इसकी अच्छी लग रही है। ठीक है, मुझे कैसे पता? मुझे वाई को देखना है। जब आप सेंटर में होते हैं तो ज़ीरो पे होते हैं ना, जब आप नीचे जाते हैं तो आप यहाँ हैं, नेगेटिव वाई पर हैं। सही है, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव वाई पे होते हैं। वो अभी हम करेंगे, उसको भी हम यूज़ करेंगे, लेकिन अभी हम नीचे की बात करें तो हम नेगेटिव वाई पर हैं। अब अगर मैं नेगेटिव वाई को सपोज़ करें कि -8 मैंने फ़िक्स कर दिया, तो क्या होगा? मैं किसी भी इस लाइन में मैं कहीं भी जाऊंगी, मेरा -8 तो -8 ही रहेगा ना। -7 तो नहीं हो जाएगा, +8 तो नहीं हो जाएगा, ये तो -8 की पूरी लाइन है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ देखूँ, ये पूरी लाइन 140 समथिंग की है। ठीक है, ये 149 ही रह रहा है, ये देखा आपने। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे ये 149 पसंद आ गया, बस मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, ये वाली पोजीशन, तो मैं कहूँगी कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग गो टू दिस पोजीशन। ठीक है, यहाँ 149 ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप 145 150 जो चाहें कर दें नेगेटिव। और x जो है वो ऐसे फिक्स नहीं होना चाहिए, x तो मेरे माउस के साथ घूमना चाहिए, तो मैं इसको दे दूँगी माउस x। ठीक है, सेंसिंग में जाऊँगी और यहाँ पे टचिंग और कीज प्रेस वगैरह सब आएगा। यहाँ पे माउस x लिखा हुआ है, मैं ऐसे इसके अंदर डाल दूँगी। जब मैं इसको प्रेस करूँगी तो ये नहीं मूव हो रहा क्योंकि मैंने इसको फॉरएवर नहीं दिया, अब दे दिया। ठीक है, दिस इज़ सो इजी, आराम से ये मूव कर रहा है। ठीक है, बस इसकी इतनी ही प्रोग्रामिंग थी। सबसे पहले आपने जो है इसकी पोजीशन फिक्स करनी है कि हाँ मुझे ये वाली पोजीशन अच्छी लग रही है। उसके बाद इसको गो टू एक्स वाई यहाँ से ले लेना है और माउस एक्स इसके अंदर डाल देना है, बस ये फिक्स हो जाएगा वेरी सिंपली। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ऐसे ऐसे घूमे, तो मैं क्या करूँगी? मैं x की पोजीशन जो मुझे अच्छी लगे, यहाँ देखें x की पोजीशन क्या है, इधर देखें x की पोजीशन चेंज हो गई, इधर देखें यहाँ पे चेंज हो गई। x की मुझे दो पोजीशन अच्छी लगेगी, उसको मैं यहाँ पे लिख दूँगी, x में फिक्स कर दूँगी और यहाँ पे मैं माउस y रखूँगी। ठीक है, यहाँ सेंसिंग से माउस y उठा के यहाँ ले आऊँगी, तो फिर क्या बन जाएगा? ये देखें, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगी, वेरी इजी। फ़िलहाल हमने बोल डन कर लिया, अब हम चलते हैं एप्पल की प्रोग्रामिंग पे। सही है, एप्पल हमारा हम चाह रहे हैं कि इधर से स्टार्ट हो और फिर यूँ नीचे आए। अच्छा, अगर किसी को ग्रिड मज़ीद समझना हो तो यहाँ से ग्रिड आपको XY ग्रिड वगैरह वगैरह, ये अच्छा लिखा हुआ है इनका, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये भी यही कह रहा है कि 0 0 बीच में है, यहाँ पर आए तो y की पोजीशन नेगेटिव आएगी, ऊपर गए तो y की पोजीशन पॉजिटिव आएगी। इधर 100 -200 -240 तक जाता है, इधर x जो है वो +240 तक जाता है। तो अगर हम अपने एप्पल की इस वक्त बात करें तो एप्पल कहीं -240 के करीब है। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि एप्पल यहीं से हर दफ़ा स्टार्ट हो और यूँ नीचे आए, फिर इधर से स्टार्ट हो, फिर इधर से स्टार्ट हो, तो कौन सा एक्सिस मैंने फ़िक्स कर दिया? मैंने y फिक्स कर दिया इसका। ठीक है, मैं कह रही हूँ y इसका यही रहना चाहिए, स्टार्ट यहीं से होना चाहिए। ठीक है, इधर से इधर से इधर से इधर से मेरा x चेंज हो रहा है ना, ये देखें y मैंने 8 कर दिया है तो मेरा x चेंज हो रहा है, इधर x पॉजिटिव होता जा रहा है, x नेगेटिव होता जा रहा है, लेकिन y वही रह रहा है। तो मैं एग्जैक्टली यही वाला काम इधर भी कर दूँगी कि मेरे व्हेन आई क्लिक द फ्लैग, मेरा एप्पल जो है वो गो टू x एंड y। अब y मैंने यहाँ पे
फिक्स कर दिया कि अच्छा भाई यहाँ से स्टार्ट हो। ये कौन सी पोजीशन है, y की 185 है, मैं यहाँ पे 185 लिख देती हूँ। ठीक है, अब x मुझे चेंज करना है। कभी x ये हो, कभी x ये हो, कभी x ये हो, रैंडमली अपनी तरफ से ये ले। ठीक है, अब रैंडम की जहाँ हम बात करते हैं तो ऑपरेटर्स में हम आ जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, पिक रैंडम 1 to 10। तो आप पिक रैंडम उठा के x में डाल देंगे और 1 to 10 तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, सिर्फ यहाँ से यहाँ पे ये घूमता रहेगा। हम ये चाहते हैं कि ये -240 इस एज से लेकर +240 तक इस एज तक जाए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं -240 +240। अब आप 200 भी लिख दें, एक ही बात है, इतना बड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें, अब जब मैं फ्लैग दबा रही हूँ तो ये रैंडम पोजीशंस पे ऊपर आ रहा है। अब मुझे इसको नीचे लाना है। ठीक है, कि ये इस तरह से मूव करे। कौन सा एक्सिस अब मैं मूव करवाना चाह रही हूँ, y है ना। नीचे कौन वर्टिकल एक्सिस कौन सा होता है, y। जब मैं इधर y को नीचे ला रही हूँ तो क्या है 8 7 6 5। ठीक है, मैं y को कम करवा रही हूँ। अब x का मसला नहीं है, मुझे सिर्फ y को कम करवाना है। तो मैं उसको बोलूँगी, मोशन में जाके मैं बोलूँगी चेंज y बाय -10, क्योंकि मैं +10 बोलूँगी तो मैं और ऊपर पहुँच जाऊँगी। मुझे ऊपर नहीं जाना, मुझे नीचे जाना है। अब मैं जब इसको कह रही हूँ चेंज y बाय -10, तो ये सिर्फ इतना सा नीचे आ रहा है, पूरी तरह नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको रिपीट नहीं करवाया फॉरएवर। ये देख, अब आ रहा है, ये देख। अब मसला क्या है कि ये नीचे आके रुक रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि जब ये नीचे आके रुके, ये खुद से दोबारा ऊपर वाली अपनी इस रैंडम पोजीशन पे फिर से चला जाए। ठीक है, हम इसको बोलते हैं इफ़ अब हम जाएंगे ऑपरेटर में और हम बोलेंगे कि जब इसकी वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम स्टॉप करते हैं। ये देखें, इसकी वैल्यू जो है वो y की वैल्यू माइनस 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 होते होते क्या हो गई, -167। तो हम एहतियातन इसको कह देते हैं भाई जब इसकी वैल्यू 170 से और कम हो जाए तो इसको ऊपर ले जाओ दोबारा। तो हम इसको कह देते हैं लेस देन -170। ठीक है, कम होते होते 170 से भी कम हो जाए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे है मोशन के अंदर x पोजीशन, y पोजीशन, डायरेक्शन। तो आप x पोजीशन यहाँ से उठा के ऊपर रख देंगे। इफ़ x पोजीशन इज़ लेस देन 170 देन इसी को डुप्लीकेट कर लें, इसको हटा देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। ये दोबारा से वही काम करना शुरू हो जाएगा। सही क्यों नहीं कर रहा, चेंज y बाय -10 हमने कर लिया। ओह सॉरी, हमने x की पोजीशन दे दी। ओह, हमें x की नहीं y की देनी थी, क्योंकि हम y एक्सिस पे कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब ये सही हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि जब ये बॉल को टच करे तो स्कोर बढ़ना चाहिए ना। तो हम सबसे पहले तो बना लेते हैं स्कोर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि व्हेन इवेंट में जाते हैं, व्हेन द फ्लैग इज क्लिक, सबसे पहले तुम स्कोर को कर दो 0। ठीक है, और उसके बाद स्कोर को कर दो +1 जब ये टच हो। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं व्हेन इफ़ टचिंग पे आएगा ना, इफ़ टचिंग कहाँ होता है, सेंसिंग में। इफ़ टचिंग बॉल चेंज माय वेरिएबल बाय 1। ठीक है, अब जब हम इसको स्टॉप करके स्टार्ट करते हैं तो ये देखें नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हमने इसको फॉरएवर नहीं दिया। फॉरएवर अब हम इसको दे देते हैं, अभी भी नहीं कर रहा। इफ़ टचिंग बॉल चेंज माय वेरिएबल टू, ओह माय वेरिएबल मैंने नहीं चेंज किया, स्कोर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें जब मैं इसको कर रही हूँ टच तो ये कितना ज़्यादा स्कोर बढ़ रहा है, क्योंकि मैं इसको दोबारा ऊपर नहीं भेज रही ना।
मैं कह रही हूँ ये टच करता रहे, मेरा स्कोर कितना ज़्यादा बढ़ा। तो फिर मैं क्या करूँगी, ये वाली जो गो टू एक्स पोजिशन है मैं इसको दोबारा से दूँगी ऐसे। अब सही है, स्कोर भी हमारा एक एक करके बढ़ रहा है और एप्पल भी हमारा जैसे बास्केट में लैंड कर रहा है तो गायब हो रहा है, और बास्केट में नहीं लैंड कर रहा तो पूरा नीचे तक जा रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया डन, हमारा गेम रेडी है। हम इसको जो है वो डुप्लिकेट कर देंगे, टाइमर लगाएंगे। अभी हम इसको हमने सपोज करें 4 एप्पल्स कर दिए, एक एप्पल हम इसमें नेगेटिव भी कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये देखें सारे गिर रहे हैं। ठीक है, इसको हम स्टॉप करते हैं, अच्छा सा बैकग्राउंड भी लगाते हैं, फिर हम एक बैड स्प्राइट बनाएंगे। ठीक है, एक ये बैड स्प्राइट जो होगा हमारा, वो हम सपोज करते हैं ये एप्पल है, हमें इसको कॉस्ट्यूम्स में हम जाएंगे और इस एप्पल को हम इधर से ग्रीन कर देंगे। ठीक है, अब ये ग्रीन एप्पल मुझे नहीं चाहिए, मैं इसकी कोडिंग में जाके कह देती हूँ कि जब इसको टच करो ना तो -1 हो जाए स्कोर। अब ये देखिए -1 हो रहा है। ठीक है, बाकी को करने से +1 हो रहे हैं। गुड, अब आप चाहें तो जितने चाहें ग्रीन एप्पल्स आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, 5 एप्पल्स हो गए। अच्छा, अब हमें क्या करना है, एक टाइमर भी लगाना है जिसमें हमारा स्कोर गिना जाएगा। तो हम वेरिएबल में जाके टाइमर लगा देते हैं, इसी फर्स्ट वाले में लगा देते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाले में हम बोलेंगे व्हेन फ्लैग इज़ क्लिक्ड सेट माय टाइमर टू 0। माय वेरिएबल को हम टाइमर करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे कंट्रोल में, फिर वेट 1 सेकेंड, उसके बाद हमारे टाइमर को -1 कर देना। हम टाइमर कितना लगा रहे हैं, अगर 10 लगा रहे हैं तो हम इसको कर देंगे -1, और फिर हम रिपीट लूप भी तो देंगे, रिपीट वाला लूप हम इसको यहाँ लगा देते हैं। 10 10 एक जैसा होगा। ठीक है, जो यहाँ लिख रहे हैं वो यहाँ लिखना है, हम स्टॉप ऑल भी देना है ना, कि इसके बाद जो है वो स्टॉप भी हो जाए। चलिए जी, टेस्ट करते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1, टाइमर 0 हुआ, गेम स्टॉप हुआ। वेरी गुड। अब हम गेम ओवर भी लिख सकते हैं, बट मैं आज कुछ और करना चाह रही हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं पेंट में जाऊँ, ओह सॉरी, ये हाँ स्प्राइट ही तो है। स्प्राइट आपने लेना है, पेंट में जाना है और यहाँ लिखना है यू विन। ठीक है, और इसको हम पकड़ के कर देंगे थोड़ा सा बड़ा, सेंटर में ले आएंगे, इसको यहाँ भी सेंटर में ले आएंगे। अब यू विन कब हम करेंगे, हम इसके कोड पे चलते हैं। यू विन हम तब करना चाहते हैं जब हमारा स्कोर जो है ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कि जब मेरा फ्लैग क्लिक हो ना तो तुम हाइड कर लो, उस वक्त तो ना दिखे ना, ये हाइड कर लो। और तुमने शो कब करना है, इफ़ द स्कोर इज़ ग्रेटर देन 10 देन शो। तो हम इफ़ लूप उठा के यहाँ रख देंगे और हम बोलेंगे इफ़ स्कोर इज़ ग्रेटर देन 10। तो हम ग्रेटर देन 10 वाली चीज़ जब हम देखते हैं तो हम ऑपरेटर्स पे जाते हैं ना, यहाँ पे हमने पिक रैंडम अभी उठाया था, और उसके बाद जो है हम ये उठाएंगे ग्रेटर देन वाला साइन, ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्कोर लिखेंगे अगर तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें स्कोर उठा के लाना होगा वेरिएबल्स पे से। ठीक है, अगर स्कोर ग्रेटर देन 10 हो तो फिर शो कर देना। अब हम यहाँ ट्राई करते हैं। अच्छा, ये हाइड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको फॉरएवर लूप नहीं दिया। चला गया। अब हम कोशिश करते हैं हमारा स्कोर जो है वो ग्रेटर देन 10 हो ताकि ये आए। सही है, आ गया। लेकिन ये हमारे गेम
ख़त्म होने से पहले आ गया था ना, तो हमें क्या करना है, वेट 10 सेकेंड्स भी इसको देना है, वेट 10 सेकेंड्स। अब जब तक टाइमर ज़ीरो नहीं होगा तब तक ये नहीं आएगा। ये देखें, कोशिश करते हैं हमारा स्कोर 10 से बड़ा हो ताकि हमें ये वाली चीज़, ये देखिए 10 से ऊपर स्कोर चला गया, टाइमर ज़ीरो हुआ तो यू विन लिखा आया, हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद हमें यहीं पे जाकर एक और स्प्राइट बनाना है, यू लूज़। इसी तरह से सिंपल सा मैं बना रही हूँ, आप इसका कलर वगैरह बदल सकते हैं। इसको बड़ा कर देते हैं, इधर भी हम इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं। अब इसका जो यहाँ पे कोडिंग पे जाएंगे और हम इसको सिंपली डुप्लिकेट कर देंगे, ठीक है। डुप्लिकेट करके अगर यहाँ हम डालना चाहेंगे तो ये नहीं जाएगा, सी नथिंग। हम क्या करेंगे, डुप्लिकेट करके इसको यहाँ रखेंगे, रखने के बाद इसको पिक करके इधर डालेंगे और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आ चुका है यू लूज़ पर। अब हम यू लूज़ को कह रहे हैं कि तुम व्हेन द फ्लैग इज़ क्लिक्ड यू शुड हाइड, देन यू शुड वेट फॉर 10 सेकेंड्स एंड इफ़ द स्कोर इज़ लेस देन 10 देन आप शो करो। तो हम ऑपरेटर्स पे जाके लेस देन वाला ले आएंगे कि स्कोर अगर 10 से कम होगा तो तुम दिखने चाहिए हो, सही है। इसको हम इधर कर देते हैं। अब हम स्कोर अपना 10 से कम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम एक और काम करते हैं, गेम तो बन चुका है बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू वन थिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहीं कहीं लिखी हुई आ रही हों, तो यू कैन जस्ट मेक अ स्प्राइट एंड राइट कैच द रेड एप्पल्स, अवॉइड द ग्रीन एप्पल्स, ठीक है। और इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ऐसे पकड़ना है, उसके बाद कलर चेंज करना है, ब्लू कर देते हैं ताकि अलग से दिखे। अब ये मैं कहीं भी रख सकती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ भी रख सकती हूँ, इधर भी रख सकती हूँ, ठीक है। और इसकी मुझे कोई प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इट विल जस्ट स्टे देयर, इसका कोई काम नहीं है, बस इसने हमें बताना है कि करना क्या है हमने, ठीक है। आपका गेम रेडी है और लेट्स गो टू द अदर गेम नाउ। ये वाला जो गेम था इसको खेल के देखते हैं। मैंने इसमें वो भी डाले थे, साउंड्स भी हैं इसमें। इसमें 2 बैड स्प्राइट्स हैं जो कि अर्थ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कैच द पीपल एंड द डॉग्स, डू नॉट कोलाइड विद द प्लैनेट्स, ठीक है। तो अब यू लूज़ हो गया, क्यों, माई स्कोर वॉज लेस, ठीक है। लेट्स ट्राई टू कैच द डॉग्स एंड द पीपल, नाउ आई विन, मेरा स्कोर 10 हो गया। इसकी हम प्रोग्रामिंग एक दफ़ा देख लेते हैं। इसमें मैंने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, कैच द पीपल एंड द डॉग्स वाली चीज़ में यू लूज़ और यू विन की प्रोग्रामिंग सेम है एज़ बिफोर। अर्थ का सेम चीज़ है, सिर्फ स्कोर -1 हो रहा है। प्लैनेट की भी सेम चीज़ है, स्कोर -1 हो रहा है। और रिप्ली और डॉट इनका नाम है, इनमें जो है स्कोर +1 हो रहा है, सब कुछ वही है। सिर्फ मैंने क्या किया है, जो एक्स पोजीशन है उसको फ़िक्स कर दिया है, इधर भी और इधर भी एक्स फिक्स्ड है, ठीक है। ये देखें एक्स फिक्स्ड है, इधर भी एक्स फिक्स्ड है, और मैंने वाई को पिक रैंडम यहाँ पे करवाया है कि तुम किसी भी रैंडम जगह से निकलो। तो वाई एक्सिस का रैंडम हुआ ना, ये वाई यहाँ 0 होता है, वाई यहाँ पे नेगेटिव होता है, वाई यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो वाई को मैंने पिक रैंडम कर दिया और जो है वो जब जो स्प्राइट है वो इधर से इधर पहुँचेगा और एक्स की जो भी पोजीशन आएगी उसके ऊपर वो दोबारा से वापस चला जाएगा, जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है।
तो इसको आप करके देखें। आई विल सेंड दिस टू द ग्रुप एज वेल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।